स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग ये दो हीटर को, यानी ये जो नॉर्मल वाला हीटर आपको मार्केट में मिलता है अलग अलग ब्रांड का, घुमा फिरा के सेम ही चीज़ होता है, ये टेयर डाउन करके देखेंगे, खोल के देखेंगे। और ये नया सिस्टम जो आजकल मार्केट में आ रहा है जिसे पीटीसी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि रूम हीटर का आउटपुट जो है वो सीधा सीधा इस बात पे होता है कि कितना बिजली खाता है। हीटर इकलौता ऐसा चीज़ है जो 100% एफिशिएंट होता है, यानी कि अगर ये 800 वाट खा रहा है तो 800 वाट आपके रूम में जाएगा ही। ये अगर 800 खा रहा है ये भी 800 ही खाएगा। तो अगर आपको वॉटेज सेम लिखा हुआ मिल जा रहा है दो चीज़ में, और एक कह रहा है कि ज़्यादा हीट पावरफुल है, वैसा नहीं हो सकता। हाँ, आपकी फीलिंग बदल सकती है। जैसे कि अगर इस तरह का आप हीटर लेते हैं और इसमें ये होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गर्म हवा हो फिर आए, और वहीं पे आप इंफ्रारेड वाला यानी जितने भी रेडिएटिव हीटिंग वाला लेते हो, धड़ाक से आप उसके सामने आ जाते हैं, वो तुरंत गर्म हो जाता है। तो आपको लग सकता है कि अरे वो ज़्यादा गर्म है ना, है एग्जैक्टली सेम। जितना बिजली जाएगा उतना ही वो गर्मी डालेगा। बस हाँ, कपलिंग कैसे हो रही है, यानी कि उस हीटिंग एलिमेंट से आप तक गर्मी कैसे आ रही है, ये बदला जा सकता है। जैसे इसमें हीटिंग एलिमेंट हवा में डालता है, इसमें भी हीटिंग एलिमेंट हवा में डालता है। तो इसीलिए हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं। ये मतलब आपको जनरली 1 से 2 हज़ार के आसपास में ये सब आपको मार्केट में मिल जाना चाहिए। आपको इसके अंदर होप करता हूँ दिख रहा होगा अच्छा से हीटिंग एलिमेंट। चलिए शुरू करते हैं। ओ बाय द वे, ये थोड़ा सा हम चौंक गए कि इस तरह के अप्लायंस में पता नहीं कैसे ये प्लास्टिक अर्थिंग आने लगा है। हाँ, इसमें मेटल उतना है नहीं, और इनका जो आईएसआई रेटिंग है वो डबल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि डबल आइसोलेटेड है। आप लोग देखते होंगे मोबाइल चार्जर सब में भी आता है डबल का, इसीलिए उसमें अर्थिंग पकड़ नहीं होता है। बट हीटर सब में इसमें है। ये पीटीसी वाले में जो मैंने इस ब्रांड के लिए, इसमें अभी खैर खोल के देखेंगे पता चलेगा कि बस प्लग दिया हुआ है कि अंदर कहीं कनेक्टेड भी है। तो इसमें मेटल वाला है। तब बोलेंगे कि भैया इसमें प्लास्टिक दिया क्यों नहीं देता। अब बात है कि ये करंट बहुत खाता है, तो आपके घर में दो प्लग होता है, एक तो 6 एम्प वाला होता है, एक तो 16 एम्प वाला होता है। कंटिन्यूस पावर ड्रॉ में आप हमेशा ऐसा चीज़ रखना चाहोगे जो बफर रहे, जिसमें आप 6 एम्प वाले से पूरा खींचने लगोगे वो ओवरहीट करने का रहता है। और दिक्कत यह है कि बिजली मिस्त्री को बताया जाता है कि देखो भाई, 6 एम्प वाले प्लग में हैवी लोड नहीं लगाया जाए, लेकिन अगर कुछ जैसे आपको वाटर हीटर लगाना है, वॉशिंग मशीन, मतलब कुछ बड़ा भरपूर लगाना है, तो ऐसे सॉकेट दो, यानी कि जो बड़ा वाला सॉकेट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बड़ा वाला अगर आपने सॉकेट दिया है तो वहाँ पे अच्छी वायरिंग है अंदर में, ताकि वायर ना पिघल जाए। क्योंकि लगाने का तो आप इसको किसी भी चीज़ से कर सकते हो, लेकिन घर की वायरिंग में आग लग जाएगा ना, इसीलिए बड़ा प्लग बड़े अप्लायंस के लिए यूज़ होता है। मैंने इसके अमेज़ॉन के रिव्यू में बहुत लोगों ने दिखाया कि अरे ऐसा प्लग आता ही नहीं मेरे घर में। सर आता नहीं, या तो मिस्त्री ने धांधली किया है, या आप 1 किलोवाट का पावर लिए हुए हो, मिस्त्री को दिखाओगे भैया आप ज़्यादा लोड खींचोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। खुला कि नहीं भाई? ओह, खुल गया। चलिए, ओह इसमें 4 ठो स्क्रू दिया हुआ है। ये 2 ठो शेडेड पोल एसी मोटर के लिए है। हाँ, अभी तक इसको मैंने नहीं खोला तो मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा मोटर है। लेकिन इसमें 80 मिलीमीटर का नॉर्मल फैन दिख रहा है, जो कि चलो ये भी खुल गया। चलिए, अरे भैया, बाप रे बाप, बहुत टाइट है। लेकिन ये मॉडल बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। बाय द वे, फ्लिपकार्ट का वो में भी आपको ये मॉडल अवेलेबल मिल जाएगा। हमको अमेज़ॉन बेसिक्स दिखा था, फ्लिपकार्ट भी करने लगा। तो उसमें आपको आराम से खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। टाटा। चलिए, ओ बाय द वे, ये हैंडल एक अलग पार्ट है, इसको स्क्रू से जोड़ा गया है। अब इसको खोलते हैं। खुल गया। इसको ऐसे करके खोलना होगा ताकि, चलिए उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। तो ये है आपका ब्लोअर मोटर। इसमें जो मोटर है, एक्चुअल मोटर, वो एसी मेंस मोटर है, यानी कि कोई स्टेप डाउन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है, सारा चीज़ मैकेनिकल है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नाइक्रोम वायर दिखेगा, तो शायद क्लियर कट दिखना चाहिए। ओके, इसको हटा देते हैं। अब जो आपको दिख रहा होगा वो नाइक्रोम वायर है, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये ऐसे प्लास्टिक जैसा है, वो प्लास्टिक नहीं, वो माइका का शीट है। चाहे तो आप घर में बना सकते हैं, माइका का शीट मिलता है।
माइक्रोवेव में बहुत यूज़ होता है, तो आपको पूरा शीट मिलेगा, आप उसे काट के ऐसे ऐसे करके नाइक्रोम वायर लपेट के अपना हीटिंग एलिमेंट बना सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हैं। और इसमें 2 ठो ऑप्शन दिया गया है, ताकि इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आपका 800 वाट खाएगा, दूसरा है लगभग 1600 वाट खाएगा। तो यहाँ पे आपको जो 2 सेटिंग मिलेगा, मतलब कि एक डॉट है हाफ पावर, यानी कि एक ही कॉइल चालू करेगा, दूसरा में दोनों कॉइल चालू कर देगा, इसीलिए आपको 2 ठो वो मिल जा रहा है। और यहाँ पे 2 ठो इसमें ये दिया गया है, क्या बोलते हैं, एक थर्मल कट ऑफ स्विच है और एक इमरजेंसी स्विच है। वो इसमें उतना अच्छा से दिखेगा नहीं, मतलब आप खोल के देख सकते हैं। अच्छा, 2 कट ऑफ तो मुझे नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। हाँ, वो कट ऑफ दिया गया है 126 डिग्री, यानी कि अगर 126 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाता है तो ये परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर उसका ठंडा भी करते हैं तो चालू नहीं होगा। दूसरा जो यहाँ पे थर्मो स्विच है वो ऐसे बेंट वाला है, वो ठंडा होने पे ठीक हो जाता है। तो जनरली वो समझ लीजिए 100 पे अंदर ही कट करने लग जाएगा। और 127 वाला कि अगर वो फेल हो गया, यानी जाम हो गया या कॉन्टैक्ट वेल्ड हो गया, जो कभी कभी होता है, क्योंकि ये हाई करंट पे डिस्कनेक्ट करेगा ना, तो कई बार वेल्ड हो जाने का रिस्क रहता है। तो वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि आपने बिजली डाला हुआ है, यहाँ एक थर्मोस्टेट यहाँ दिया हुआ है, एक कट ऑफ स्विच यहाँ दिया हुआ है, फिर एक फाइनल सेफ दिया गया है। तो ये जो आप देखते हैं नॉब दूसरा वाला जो स्मूथ रहता है, ये भी थर्मल स्विच ही है, बस इसमें आप प्रेशर डालते हो तो वो प्रेशर ट्रांसलेट करता है। बहुत स्लॉपी इक्विपमेंट है बट काम करता है, इसीलिए इसको मतलब इसीलिए आपको डिग्री नहीं लिखा रहता है, इतना है इतना है। वो कंट्रोल फीडबैक लूप नहीं है, वो बस मेटल एक्सपैंड कर रहा है, मेटल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये इसमें 3 कंट्रोल मैकेनिज्म है। पहला एक तो ये हो गया, ये ऑन ऑफ है, ये कंट्रोल है, फिर आपका यहाँ पे एक तो कंट्रोल दिया गया और एक तो फाइनल फेल सेफ दिया गया है। और ये एसी ब्लोअर मोटर आपको मिलेगा। इसको आप आराम से चला के देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट और इसमें अर्थिंग वायर कहीं नहीं है, मतलब कि ये तार सीधे आया, सीधे यहाँ रखा हुआ है। हम कंस्ट्रक्शन से तो ठीक ही ठाक है, वो थोड़ा सा हमको ऑड लगा क्योंकि ये है मेटल ग्रिल, इस पर आपका ये नाइक्रोम वायर अगर छुआ, अर्थिंग उस टाइम बहुत कीमती हो जाएगा। बट ठीक है, अगर आईएसआई को लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है अर्थिंग की, तो ठीक है, मैं मनाता हूँ कि वो सही हो। नहीं तो बहुत लोगों के पास ये है, यानी किसी ना किसी का ख़राब होगा और किसी ना किसी को झटका लगने का संभावना है। बस हम मना रहे हैं कम से कम लोगों को झटका लगे। हाँ चलिए, ये हो गया, अब इसको लगा लेते हैं। आ जाओ भाई, इसको दोबारा स्क्रू नहीं लगाते, इंग्लिश के लिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओह, शायद हम इसको अंदर डालें, खैर ठीक है, इंग्लिश में फिर से खोलेंगे तो क्या इसको लगाएं, बंद करें। ठीक है, 4 स्क्रू यहाँ रखते हैं, या इसको डाल देते हैं स्क्रू इसमें, एटलीस्ट स्क्रू डाल देते हैं, नहीं तो हेरा जाएगा, दिक्कत होगा। ठीक है, ये हो गया एक साइड में। अब आते हैं, ये थोड़ा नया, इसका मैंने कहीं देखा नहीं है, इस ब्रांड का गुड्स सिटी का है, GC151। ये क्लेम कर रहा है 750 वाट और 1500 वाट का। ओ बाय द वे, ये धांधली किया है, इसमें लिखा हुआ है 2000 वाट का, हम हर मीटर से नाप चुके हैं, वो 2000 नहीं खाता है, 1500 में रुक जाता है, पता नहीं कैसे है बट ठीक है। इसमें भी वही सारे सेटिंग है, आपको ऑन ऑफ है, ये इसमें आपका फ़ैन है, 1 हीटर, 2nd हीटर, और हाँ इसमें थर्मोस्टेट नहीं है। अंतर ये है, इसमें थर्मोस्टेट नहीं है, यानी कि आप इसको कम पावर पे नहीं चला सकते, या तो ये हाफ पावर पे चलेगा या फुल पे चलेगा। इसमें आप थ्रॉटल कर सकते हैं, वो थ्रॉटल इसमें नहीं दिया है, लेकिन हाँ इसमें स्विंग दे दिया गया है कि आप इसको करें। ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये स्विंग रहेगा, और ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये बटन इसलिए दिया गया है ताकि अगर ये खड़ा है और गिरा दिए तो ये बटन डिस्कनेक्ट कर देगा, इसे फॉल सेफ्टी स्विच कहते हैं। और ये ऐसे 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 टुक 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 करेगा। और यहाँ पे इन्होंने कट स्विच, ये मेन स्विच दिया है। किस गधे ने डिज़ाइन किया मुझे नहीं पता। ये पूरा प्रोडक्ट मुझे देख के लगता है ना कि इंजीनियर को 5 मिनट दिया गया होगा और उनको बोला गया होगा मैनेजर ने कि देखो भैया 5 मिनट में इसको बनाओ, 6 मिनट में हमारा प्लास्टिक इंजेक्शन वाला आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ में ऐसा ऊट पटांग डिज़ाइन है कि इट्स लाइक सर क्या है। जैसे कि एक सबसे मस्त एग्जांपल है, यहाँ पीछे फिल्टर है इनका, है भैया फिल्टर क्लीन करना चाहिए, ठीक है तो फिल्टर होगा, हम खोलने वाला डिज़ाइन है, एग्जैक्ट सेम प्लास्टिक है। सर ये क्या नौटंकी है ये प्लास्टिक का कचरा क्यों बनाया आपने? मतलब इसमें जाली होता तो ठीक है, उसको निकालो, जाली साफ कर लो, और पीछे बड़ा वाला वो रहता है, कोई सेंसर रहता है, दोनों सेम है जबरदस्ती का। और हाँ, इसका जो मेन कारण है जिससे मैं इतना खुश नहीं रहा इससे, कि इसमें 80 mm का फ़ैन है, यानी अब शायद थोड़ा फ़ैन दिख रहा होगा, फ़ैन उतना बड़ा नहीं है, और वो आवाज़ मतलब उसका आवाज़ का
नॉइज़ जो है ना, मतलब लाउड नहीं है, मैं क्लियर करता हूँ, लाउड उतना नहीं है, लेकिन फील मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को गुस्सा लगा कि साइज़ इतना बड़ा कि 120 mm अट जाता कंप्यूटर फैन वाला। वो आराम से आप रिप्लेस भी कर पाते, रिपेयर भी कर पाते, अस्यूमिंग कि वो 12 वोल्ट पे है। बट मतलब ये कचरा क्यों है? मतलब कि ऐसा लगता है कि किसी ने डिज़ाइन किया होगा कि सर इसमें हम जाली देते हैं, फिर बोला नहीं सर उसमें खर्चा होगा, तो उसको हटा के ये प्लास्टिक कचरा दे दिया गया। ये जेन्युइनली मतलब मैं एकदम बोल रहा हूँ कि इंजीनियर की गलती नहीं लग रही, ये साफ साफ लग रहा है कि जो इंजीनियर होगा उसको 6 मिनट दिया गया होगा, भैया देखो 5 मिनट में हम लोग भैया घुसेगा कि नहीं रे ना। अरे ये तो धांधली हो गया। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा देर के लिए हम आप लोगों से थोड़ा ब्रेक लेंगे, तब तक हम नया वाला अपना स्क्रू ड्राइवर सेट ले आएंगे। थैंकफुली थारा भाई पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अब इसको अरे खोलो यार, ये मेरे पास सब होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खोल के ही रहेंगे। इसको लंबा कर लेते हैं, चलो घुस जाओ भैया। ये नहीं घुस रहा है का? हो तेरी तो, ये तो धांधली हो जाएगा। दिस वुड बी अ बिग धांधली। 1 मिनट तो थोड़ा समझ जाएंगे। इस तरह का पतला वाला मिला। ये पहली बार हो रहा है कि मेरा स्क्रू सेट ऑन स्पॉट नहीं काम कर पाया। बाप रे बाप, ये बहुत ज़्यादा टाइट है जी, बहुत ज़्यादा टाइट है। शराब ढीला हुआ। ये हो गया, ये भी हो गया। बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। भाई क्या लॉक टाइट डाला है प्लास्टिक में, इतना ज़्यादा टाइट क्यों है? और बाय द वे इस पर स्टिकर भी लगा हुआ आएगा, तो अगर आपको स्टिकर हटाना है तो थोड़ा हॉट एयर मार दीजिएगा, तब आराम से स्टिकर बिना फटे हो गया, या तो काट दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों आप पे है। ठीक है, यहाँ पे ये कैप लगा हुआ है, ये कैप है, तो इसको थोड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। आवाज थोड़ा खतरनाक लग रहा है, आवाज हो गया। चलिए खुल तो गया। अच्छा, इसमें इन्होंने बल्ब दिया है, बल्ब कैसे निकलेगा? यहाँ बल्ब है, अगर बल्ब नहीं निकालते तो टूटने का रिस्क है, इसीलिए। अच्छा, एक और स्क्रू बचा हुआ जो था वो भी निकल गया। चलिए देखते हैं, एक यहाँ स्क्रू अभी भी बचा हुआ है, वो भी निकल गया। चलो 6 का 6 स्क्रू निकल गया। हाँ तो बात तो हाँ, अच्छा कंस्ट्रक्शन पे मेहनत किया गया है। ओह, यहाँ पे क्लिप है,
होपफुली क्लिप से निकल जाना चाहिए सेफली। हाँ ठीक है, क्लिप है इसमें, सेफली निकल जाता है। अरे तेरी तो इसमें ऑलमोस्ट लगता है कि ये एसएमपीएस दिया हुआ है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का एसएमपीएस दिया हुआ है। फैन कैसे खुलेगा, फैन ही तो मेन टेंशन है। ये देख के लग रहा है खर्चा किया गया है इसको बनाने में, बट बाय द वे ये जो वाइट वाइट एलिमेंट आप देख रहे हैं वो है सिरामिक एलिमेंट, मतलब नाइक्रोम वायर उसके अंदर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो थर्मल स्विच है जो कट ऑफ करेगा, एक तो सेफ्टी फ्यूज़ है। सेफ्टी वन टाइम होता है, अगर वो ट्रिप किया काम ख़त्म, सेफ्टी वन टाइम होता है। फैन का स्क्रू कैसे निकलेगा? हम थोड़ा सा चौंक गए, लाइक जेन्युइनली चौंक गए। अच्छा इसमें फ़ैन लिखा है बट हीटर खोल के देखें क्या? चलिए खोलिए देते हैं। ओह बाय द वे इसका वायर ग्रोमेट अंदर थोड़ा सा टूटा हुआ है। इट्स लाइक अर्थिंग आया है, अर्थिंग कहाँ कहाँ जुड़ा है वो देखना चाहते हैं। हे रे, हाँ तेरी, अर्थिंग आप एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेटल उस पर जुड़ा होगा, अर्थिंग आके प्लास्टिक पे डाला हुआ है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? वायरिंग अच्छा है, मतलब कि सारे ग्रोमेट्स दिए गए हैं और उस पर सिलिकॉन का स्लीव भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप शायद दिख रहा हो, अच्छा बनाया, अच्छा है, बट लाइक सर। और एक तो जहाँ पे आपको देना चाहिए सिलिकॉन स्लीव, ये मतलब नीचे का मेन स्विच यहाँ पे जो है उसमें नहीं है। लाइक सर दिस इज वियर्ड। अब चलिए इतना अंदर आ ही गए तो फैन देखा ही जाए। क्या है भाई फैन? चलो, और बाय द वे ये सब लंबा चलने वाला इक्विपमेंट होना चाहिए, मतलब कि एसएमपीएस उड़ सकता है भले, बट हमको नहीं लगता कि हीटिंग एलिमेंट ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा। ये सारे हीटिंग एलिमेंट आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ हो रहे हैं, तो चांसेस कम ही है कि कोई इनके लिए खाद से बनाया गया होगा। मतलब कि हो सकता है क्या कि गाड़ी में 200 वोल्ट तो होता नहीं है, मतलब कि 12 वोल्ट होगा, 24 वोल्ट होगा, या सीधे 400 वाला होगा। चलिए खोल के देखिए। हाँ वो 12 वोल्ट ही है, 12 वोल्ट फैन है, यानी कि पूरी आ, आपका वो दिया हुआ है इसको। स्विच है, चार्ट वो दिया है, मतलब कि इसमें अगर कुछ बिगड़ेगा, मतलब जिस पे हमको डाउट है कि कुछ बिगड़ सकता है, वो है आपका ये सिंक्रोनस मोटर जो स्विvel कर रहा है, बिना उसके भी काम करेगा। हीटिंग एलिमेंट पे हमको डाउट नहीं है, ये फ़ैन पे ज़रूर डाउट है कि 12 वोल्ट 0.2 एम्प का, और ये एसएमपीएस बोर्ड। बट बाकी ओवरऑल तो ठीक ही ठाक लग रहा है। कंस्ट्रक्शन बुरा नहीं है, बट लाइक ये साफ साफ लग रहा है कि भैया किसी को 5 मिनट दिया गया था, भैया 5 मिनट में बना देने का, और उसमें जो होता है होता है। होता है 5 मिनट तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। अच्छा अब इतना दूर आ ही गए तो ये कैसे खुलेगा? चलो इसका एसएमपीएस बोर्ड खोल के देखते हैं। ये साफ साफ लगता है कि मतलब इसमें जितना हीटर वाला वायर है सब पे स्लीव दिया हुआ है। अच्छा कलर भी दिया हुआ है, रेड है, ब्लू है, बढ़िया है, यूरोपियन यूनियन का कलर है, इसलिए रेड ब्लैक नहीं है। लेकिन बाकी जो लगता है ये इंडियन लोग किए हैं, वो साफ साफ लग रहा है कि उसमें ये वायर है, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वायर भी नहीं लग रहा है, नॉर्मल वायर लग रहा है। आई होप कि सिलिकॉन वायर हो, क्योंकि हीटर का चेम्बर तो गर्म होगा ना। हाँ ये स्क्रू थोड़ा डिफरेंट है, ये हमको लग रहा है कि एसएमपीएस के बोर्ड जो है,
आजा भाई आजा आजा। और हाँ, ये फुल फ्लेश्ड SMPS बोर्ड है। हम इसका एक फ़ोटो खींच लेते हैं। माइक्रोचिप का नाम तो नहीं दिख रहा, बट हम प्रिटी श्योर है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अली बाबा पे तो दिख जाएगा कि कौन एग्जैक्टली यही पीस कौन बनाता है। बट चलिए, सो फोटो वोटो खींच लिया जाए इसका अच्छा से, ताकि आप लोग को दिखाया जा सके। मतलब एक्चुअल कंट्रोलर वाला है, मतलब कि थोड़ा मेहनत किया गया है। अरे हे, हे चारों स्क्रू गिर गया। कहाँ कहाँ गिरा पता नहीं। अरे एक पंखा के अंदर गिर गया। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, चिमटी लाना पड़ेगा अब। थैंकफुली वो यहीं होना चाहिए, मिल गया। चलिए, ये ध्यान देना होगा आप लोग को जब इसको खोलना है तो चलो, 4 ठो। तो इसमें 2 तरह का नट स्क्रू दिया गया है। एक ठो बड़ा वाला, उम्मीद करता हूँ दिखा रहा हूँ, बड़ा वाला दिया गया है, और एक ठो छोटा वाला दिया गया है। छोटा वाला उम्मीद करता हूँ इस पर सोनी फोकस कर लेना। ठीक है। हाँ, फचांग ज़्यादा दिया गया, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा फचांग डाला गया है। और ये शायद LED बल्ब है। हमको लगा कि ये होगा, क्या बोलते हैं, ओ शायद स्विंग का रिवर्सिंग सर्किट भी इस AC में दिया होगा। इसका अच्छा सा फोटो लेना पड़ेगा भाई। हमको लग रहा है स्विंग के लिए पीला नहीं। ओ, इसमें ये है, क्या बोलते हैं, लिमिट स्विच दिया हुआ है। नहीं सर, वो तो उसका होगा, कट ऑफ स्विच होगा। हाँ चलिए, इसका मोटर पे तो कुछ वो लिखा हुआ नहीं है जो हम दिखा सकें, बट कौन कंपनी है भैया? RUUUU रू, ये कंपनी आप लोग को पता ही होगा, खोज लीजिएगा, बता दीजिएगा कौन कंपनी का है। बोर्ड थोड़ा पुराना है, 2023-09-23, काफ़ी पुराना बोर्ड है। चलिए इसको लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा। हीटिंग एलिमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं, बस हमको वही अफसोस है, ये फ़ैन जो है ना 120 का रहता तो अच्छा रहता, 120 इसमें फिट हो जाता। अच्छा चलिए, 120 mm फ़ैन ला के देखते हैं कि फिट एक्चुअली होता कि नहीं। मतलब ऑब्वियसली प्लास्टिक मोल्ड को बदलना पड़ता, बट हो जाना चाहिए था। मतलब प्लास्टिक केस में थोड़ा सा ही छिड़खानी पे हो जाना चाहिए था। इस तरह का 120 mm वाला फ़ैन रहता। यार सीरियसली लोग मतलब धांधली किए हैं। मतलब यार थोड़ा सा मेहनत अगर करते तो हो जाता। मतलब ये आपको क्या लगता है, इसको खोल खाल के हमको इसके लिए मेटल केस बनाना चाहिए क्या, जिसमें हम ये फ़ैन डाल दें? क्योंकि वो जो लिखा है बिजली रेटिंग 0.2 ये लिखा है, ये 0.37 है। चलना तो चाहिए, चलना तो चाहिए, चलना तो चाहिए। ठीक है चलिए, अब इसका टेयर डाउन कर लिए हैं तो वही समझ लीजिए, ये आपका सिरामिक हीटिंग एलिमेंट हो गया है।
ये गर्म होने पे रेजिस्टेंस ये बढ़ने लगता है, जो कि हर चीज़ में होता है। ये बस जल्दी भागता है क्योंकि सिरामिक में इनकैप्सुलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बहुत भाग जाता है और ये पावर लिमिट करने लगता है, यानी कि ये ओवरहीट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए ब्लॉक को डिज़ाइन किया गया होगा, प्लास्टिक लगा है, ABS है, तो मान लीजिए 100 डिग्री के लिए बनाया गया होगा, तो 100 से थोड़ा सा भी ज़्यादा भागने लगा, जैसे 110 हुआ, और रेजिस्टेंस इतना भाग जाएगा कि अपने आप वाटेज कम होने लगेगा। वाटेज जैसे कम होगा वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो यही है कि यानी अगर फ़ैन ख़राब भी होता है और सारे आपके ये थर्मिस्टर ख़राब हो जाते हैं, फ्यूज़ भी फेल हो जाता है, तो भी एलिमेंट जो है खुद ब खुद थोड़ा सा सेफ्टी देना चाहिए। और हाँ, चूँकि ये नाइक्रोम वायर उसके अंदर है, मतलब ज़रूरी नहीं कि नाइक्रोम ही हो, 99% केस में वही रहता है, बट अगर मान लीजिए कुछ दूसरा भी हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो चूँकि हवा से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो महक इसमें नहीं आता है। ये सब वाले में महक आता है, इसमें महक नहीं आता है, इसीलिए लोग इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। तो चलिए, यही था टेयर डाउन। थोड़ा सा ये ज़्यादा फचांग निकला जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमको जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा कि इनका ये मैकेनिज़्म क्या है, इसको कैसे ये लोग रिवर्स करते हैं। चलिए इसको भी खोल के ही देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। शायद मोटर पे लिखा हो कुछ खास। ये स्क्रू अलग है, ध्यान देना होगा। माइक्रोवेव में भी इसी तरह का ये AC सिंक्रोनस मोटर है। चलो, ये पहली बार देख रहे हैं, ये निकल नहीं रहा है, और इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई मार्किंग नहीं है, तो हम आप लोग को कुछ दिखाने निकल नहीं रहा है। ये पहली बार देख रहे हैं भैया, निकल क्यों नहीं रहा है? मतलब हमको ये भी खोलना पड़ जाएगा। छोड़ो, खोल के ही देखते हैं। सारा भाई पागलपंती करेगा आज। खोल के देखो भैया। और हम आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप दिखाएंगे, अर्थिंग कैसे दिया हुआ इसमें। चलो, ओ ओके 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 ओके, हम समझ गए क्या हो गया, क्या हो गया। थारा भाई समझ गया है इसको। उसमें एक दिखेगा नहीं आप लोग को, कैम लीवर दिया गया है। वो लीवर ऐसे 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 मतलब कि वो बैक एंड फोर्थ नहीं करता, उसका फोटो भी दिखा देते हैं। ये क्लेवर है, हमको लगा कि कौन सा बैक एंड फोर्थ करने का मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। सीधा कैम लीवर है, और यहाँ उसका ट्रैक दिया हुआ है। क्लेवर है, मतलब कि कोई तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो इंजीनियर है वो थोड़ा क्लेवर था, बट उसका प्रोडक्ट मैनेजर ने बोला कि भैया 6 मिनट में बना ही दो। कौन इसमें, मतलब हाउस होल्ड अप्लायंस में कौन इतना छोटा ये यूज़ करता है भाई। चलो, ये लग गया। हाँ, इसको सही ग्रूव में डालना है, अगर ग्रूव में नहीं डाले तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, चलेगा नहीं। हमको लग रहा है ग्रूव सही बैठा होगा। आई एम होपिंग फॉर दैट, एटलीस्ट आई एम होपिंग फॉर दैट। ठीक है, हमको लगता है इसको खोल के चेक करना पड़ेगा भाई, चलेगा कि नहीं। इतना छेड़खानी कर दी है। यहाँ जो स्विच दिया है इसमें इन्होंने हीट श्रिंक नहीं दिया, ये थोड़ा सा ध्यान लिया, ये थोड़ा ध्यान लिया है सर। इसमें हीट श्रिंक देना था, एक में हीट श्रिंक है, मतलब ये लगता है कई सारे सप्लायर से मंगवाया गया है, इसीलिए वायर में अलग अलग फचांग है, क्लिपिंग मैकेनिज्म अलग है। खैर, तो ये था टेयर डाउन, एक बहुत ही महंगा हीटर का, बट हमको समझ में आ गया ये कैसे काम करता है। तो ये एलिमेंट इन्होंने लिया है, इसमें थर्मोस्टैट नहीं है, यहाँ पे सेलेक्टर स्विच है, यहाँ पे इसको मोटर ऑन ऑफ करने का। मोटर सीधा AC सिंक्रोनस मोटर है जिसमें मैग्नेटिक रोटर रहता है,
और वो घूमता बहुत स्पीड से है, और उसके नीचे गियर बॉक्स लगा हुआ है छोटा सा, मतलब मोटर में ही लगा हुआ है। आप अपना माइक्रोवेव का टर्न टेबल देखिएगा, 50-60 रुपये में ये मोटर मिलता है। बहुत टॉर्क रहता है। वो एक लिवर आर्म पे है, ऐसे घूमता रहता है, स्विंग 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 करता है। वो इसका नीचे का बेस रोटेट करता है। तो दिया गया है बट ओवरऑल लग रहा है, मतलब हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्क्रू दिया हुआ है भाई इतना छोटा काम के लिए। बट ठीक है, ये अच्छा टेयर डाउन था, हमको भी पहली बार देखने को मिला। एसएमपीएस दिया है, 12 वोल्ट का है, तो एटलीस्ट ये फ़ायदा है कि आप लोग फ़ैन बदल पाएंगे। 12 वोल्ट का फ़ैन बहुत आराम से मिलता है। 80 mm वाला मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट आपको मिलना चाहिए। 12 वोल्ट का तो फ़ैन आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा यार ये लोग मेहनत करते, ज़्यादा फचांग भी नहीं है, आराम से थोड़ा सा मेहनत करते हो जाता है आपका। 120 mm फ़ैन लगता है, या थोड़ा सा स्कूप बना देते कि सारा हवा फ्लो हो। यहाँ देखिए स्कूप दिया हुआ है, यहाँ स्कूप है, ऐसा ही स्कूप दे देते हैं दूसरे साइड में कि आपका 120 मिलीमीटर फ़ैन थोड़ा सा पीछे करके स्कूप एयर फोर्स करता, अच्छा से आता आवाज़। मेन हम इसीलिए इससे इतना नाखुश थे, इसको खोलने का हिम्मत कर दिया कि भाई दिल नहीं भरा, हम बोले छोड़ो खोल के देख ही लेते हैं क्या है, कैसे इंजीनियरिंग की गई है। अब हम अपना प्रोडक्ट बना रहे तो ये सब सीखना पड़ेगा। तो खैर ये एक छोटा सा टेयर डाउन था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ नया चीज़ देखने को मिला हो। इसी के साथ हम लोगों से विदाई लेते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।